विनोद जी, बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं आपसे सबसे पहले यही समझना चाहूँगा कि देखिए, केंद्र के स्तर पर अगर कहें ना कि इंजीनियर जो इस गठबंधन के थे, नीतीश कुमार, वो तो चले गए। उसके बाद करता धरता के रूप में कांग्रेस पार्टी रह गई, कम्युनिस्ट पार्टी रह गई। ममता बनर्जी ने कहा भी था कि भाई हम अपनी बात तो रखते हैं, लेकिन ये कम्युनिस्ट वाले जो है ना, ये एकदम बिल्कुल हाईजैक कर लेते हैं इंडी गठबंधन में जाके। तो मान लेते हैं कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट मेनली बच गए हैं इसमें इंडी गठबंधन में। लेकिन वहां केरल में तो बड़ा दिलचस्प मामला है। ना सिर्फ बात तालमेल की नहीं है, मुद्दों को लेकर देखिए, सीए पर हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन उधर बड़े बड़े वादे सीपीएम कर चुकी है आर्टिकल 370 को लेके, परमाणु हथियार नष्ट करने को लेकर। लाल जी, मैं इसको आपको इंडिया गठबंधन के उस मंच के 3 स्टेज से आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं जी, कि आप ये देखिए कि पटना का इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग थी और वो मंच था, सजा हुआ था सारे 27 विपक्षी दलों का। उसमें आपने देखा होगा कि सीताराम येचुरी सीधे सीधे राहुल गांधी के साथ बैठे हुए थे। वो चेयर का पोजीशन मैं बता रहा हूँ। और जब आप रामलीला मैदान में आपने देखा होगा कि वो आते आते उस समय में सीताराम येचुरी की जो सीटिंग अरेंजमेंट थी वो सबसे किनारे में हो गई थी, राहुल गांधी के साथ में सीताराम येचुरी नहीं थे। और रांची में जब इसके बाद ये तीसरी चौथी जो इंडिया गठबंधन की एक बड़ी रैली थी, उसमें सीताराम येचुरी गए नहीं। तो वो ये आप इस कंट्रास्ट को समझिए कि दिल्ली में दोस्ती और राज्यों में जो दुश्मनी है, उसको ममता बनर्जी ने तो बखूबी तौर से इस बात को साफ किया कि इंडिया गठबंधन सिर्फ दिल्ली तक है। राज्यों में जो लड़ाई है वो रीजनल पार्टी अपने दम पे लड़ रही है, उसमें कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। वो एक तरह से ये क्लियर की थी कि कोई पार्टी, चाहे सीपीएम और सीपीआई, वहां जो इंडिया गठबंधन के नाम से चुनाव में लोगों से वोट मांग रही थी, तो ममता बनर्जी ने इसको खबरदार किया था जी। अब केरल में क्या हो रहा है? केरल में देखिए कि राहुल गांधी खुद वायनाड में के सांसद हैं और इस बार फिर वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि ये ईडी की कार्रवाई वहां के सीएम विजयन पे क्यों नहीं होता, विजयन को जेल जाना चाहिए। तो विजयन ने पलट के, सीएम ने जवाब दिया था कि भाई आपकी दादी ने तो हमें 1.5 वर्ष तक जेल में रखा था। बिल्कुल, इमरजेंसी आप जो जेल में रखने की बात कर रहे हो वो तो आपकी परंपरा है, आपने रखा है। तो ये तू मैं जो केरल में है और दिल्ली में आते हैं, तो वही राहुल गांधी का वो संविधान खतरे में हो जाता है। वो कहते हैं कि ये सीएम की गिरफ्तारी हो रही है, लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो ये परसेप्शन बनाने की जो कोशिश है, उसके कोशिश में वहां ये इंडिया गठबंधन एक तरह से उनका पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल, पेच इसलिए फंसा हुआ है कि इसका एक और मैं दे दूं कि वायनाड में राहुल गांधी की 2019 में 4.5 लाख वोटों के अंतर से उनकी जीत हुई। बिल्कुल बड़ा अंतर था। और वो ये अंतर जो है इस बार जो वहां कम से कम सीपीआई के कैंडिडेट के होने, एनी राजा के आने के बाद, और बीजेपी के वहां के जो प्रेसिडेंट हैं, वो स्टेट प्रेसिडेंट वहां चुनाव लड़ रहे हैं, अनंत कुमार जी। तो सीधे सीधी बात है कि राहुल गांधी जीते या हारे ये अलग बात है, लेकिन माहौल तो है, माहौल कम से कम मार्जिन तो आपका नहीं रह पाएगा, ये बात तय। बिल्कुल, माहौल टाइट है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी जुड़ गए हैं इस पर चर्चा के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत। शेखर सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि दिल्ली से और जब त्रिवेंद्रम जाते हैं हम, तो क्या मुद्दे बदल जाते हैं? क्योंकि दिल्ली में इधर तो ईडी वगैरह नहीं चाहिए, इधर रामलीला मैदान में, रांची के मैदान में मुद्दा बनता है कि भाई ईडी की कार्रवाई, अरे ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। वहाँ कहते हैं कि चाहिए ही चाहिए, करो, विजयन को पकड़ो, वहाँ के मुख्यमंत्री को। तो केरल जाते जाते बहुत कुछ बदल जाता है क्या? मतलब दिल्ली से क्या त्रिवेंद्रम की इतनी दूरी है? सर, इस बार तो दूरी ज्यादा हो गई। हाँ, क्योंकि नॉर्मली ये कोई नई बात नहीं है। विपक्ष के गठबंधन में पहले भी हमने देखा है, वो कहते थे भाई कलकत्ता में कुश्ती, दिल्ली में दोस्ती। ये पहले भी चलता था, लेकिन इस बार थोड़ा सीरियस हो गया मामला। मामला इतना सीरियस है, पिनराई देखिए, वामपंथियों में, खास करके मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी में 2 धारा रही है हमेशा। एक धारा जो सीताराम येचुरी जैसे नेता जो कांग्रेस से अच्छे रिश्ते रखते हैं और चाहते हैं, कांग्रेस के सलाहकार भी बन गए थे, इतना तक कुछ लोगों ने कहा कि सीताराम येचुरी कांग्रेस की एक जनरल सेक्रेटरी है। और एक दूसरा धारा है जो प्रकाश कारत की धारा है, जिसमें पिनराई विजयन भी आते हैं। वो कहते हैं भाई ज्यादा कांग्रेसी दोस्ती दिखाना या बाकी तृणमूल जैसे पार्टी दोस्ती दिखाना, हमारे केरला में उसका असर पड़ता है।
क्योंकि तो इस शेखर बार सर, क्या एक हुआ- बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सीपीएम का वो कौन सा धड़ा है जो कहता है कि भारत के परमाणु हथियारों को नष्ट करूंगा, धारा 370 जम्मू कश्मीर में वापस ले आऊंगा, पाकिस्तान से बात करूंगा, ये वाला कौन सा धड़ा है सर? सर यहाँ पे दोनों धारा मिलते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ दोनों साथ हैं। हाँ, क्योंकि आपको याद होगा जो विवाद हुआ था न्यूक्लियर डील को लेकर, उसमें हाँ। प्रकाश कारत उस समय महासचिव थे और उन्होंने ही वो एकदम रवैया लिया था, जिसकी वजह से फिर वामपंथियों ने सपोर्ट विड्रॉ कर ली थी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को। वो तो अलग है। यहाँ पे जो दिक्कत क्या है कि 2019 चुनाव में वामपंथियों को एक ही सीट मिला था 20 सीटों से। केरल के जो 20 सीटों से एक ही सीट मिला था जी। और लेकिन 21 जो विधानसभा चुनाव में किसी तरह रिकवर कर लिए, फिर दोबारा सत्ता पे आ गए थे। वो एक प्रकार से एक नया रिकॉर्ड था, क्योंकि हाँ सरकारें बिल्कुल, वाले क्योंकि कुछ वहां नहीं सरकार होते बदल जाती 30 साल। थी। हाँ, हाँ। इस बार जो चुनौती है पिनराई विजयन के लिए, खास पर्सनल चुनौती है, भाई किसी तरह सीट की संख्या बढ़ाना है। एक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वामपंथियों को और कई सीट नहीं मिलने की जी। त्रिपुरा में तो आपने देख लिया, चुनाव खत्म भी हो गया है। बंगाल में भी कांग्रेस के साथ कुछ समझौता हुआ 1-2 सीट पे, हाँ। लेकिन अधिकांश सीट पे वो भी अपने कैंडिडेट डाले, हाँ, या अपने हाँ। समर्थक, लेफ्ट फ्रंट के समर्थक ने डाले। तो ज्यादातर उम्मीद उनको केरला में ही है। अगर केरला में अगर पिछले जैसे हो गया, इसका मतलब ठीक है, वामपंथियों को आवाज ही नहीं होगा नए पार्लियामेंट बिल्कुल में। बिल्कुल। मुझे तो ये लगता चाहते है हैं इस बार कांग्रेस को जम के ये करे। हाँ। इसलिए शुरू से लेकर राहुल गांधी की वायनाड में दोबारा चुनाव ठीक। लड़ने से लेकर ठीक, आज कई बातें कही जा रही है वहां पे, जो डायरेक्टली राहुल गांधी को, और राहुल गांधी भी पलटवार किए। ठीक ठीक। केरल से लेकर बंगाल से लेकर तमाम जो आपने चर्चा की ना, तो लगता यही है कि ये जो तालमेल है वो सिर्फ राहुल गांधी और सीताराम येचुरी के बीच रह गया है। दोनों पार्टियों के बीच तालमेल तो बना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए इस चर्चा में। शेखर सर जुड़ने के लिए। विनोद सर, आप हमारे पास रहेंगे। आगे चल करके हम एक और आज की जो खास चर्चा करने वाले हैं उसमें आपके साथ चर्चा करेंगे। अभी